कोई भी, हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। तो कोई भी अगर आप शेप लोगे, उसको एक्सट्रूड कर दोगे तो क्या होगा कि उसके अंदर एक हाइट आ जाती है। उसी तरीके से मेरे पास काफी सारे मॉडिफायर्स होते हैं। जैसे आप ले लो यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ले लिया आपने, और आपने यहाँ पे बेवल लगा दिया। बेवल, ठीक है, ये भी एक्सट्रूड की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा एक्सट्रूड से अलग होता है। आपने इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई लिस्ट में आप आ गए। अगर आप देखो कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करोगे और मॉडिफाई लिस्ट खोलोगे तो वो बिल्कुल ब्लैंक होगी। आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बेवल। यहाँ से आपने क्या कर दिया, बेवल बी प्रेस किया, तो यहाँ पे देखो एक मॉडिफायर होता है मेरा बेवल। बेवल आपने ओपन किया तो ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये उल्टा काम कर रहा है। कोई बात नहीं, इसको सीधा कर देते हैं अभी। आपने आउटलाइन बढ़ाई, तो आउटलाइन से क्या हो रहा है कि जो भी आपका डायमेंशन था पहले, तो वो उसको चेंज करेगा, जो फर्स्ट आउटलाइन होती है मेरी। ठीक है, चलो वो जो भी आपको रखना आपने रख लिया। उसके बाद आप इसकी हाइट इंक्रीज करोगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है। ये एक्सट्रूड की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक्सट्रूड में आउटलाइन का ऑप्शन नहीं था। मतलब एक बार आपने शेप बना दिया, वो उसी शेप को एक्सट्रूड कर देगा। आप वहां पे डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर आप डायमेंशन भी चेंज कर सकते हो। ये हो गया, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास लेवल 2 और लेवल 3 भी होता है। तो आपने लेवल 2 एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद जब आप हाइट इंक्रीज करोगे तो इसके ऊपर से वो हाइट इंक्रीज करेगा। F4 प्रेस करोगे अगर आप, तो देखोगे इसने एक सेगमेंट यहाँ पे ऐड कर दी है। और उसके बाद अगर आप आउटलाइन चेंज करोगे तो देखो ऊपर वाले की आउटलाइन चेंज कर रहा है ये। ठीक है, यस सर। उसके बाद फिर आपके पास लेवल 3 होता है। अब लेवल 3 अगर आप करोगे तो इस यहाँ पे एक और सेगमेंट ऐड कर देगा वो। ये देखिए, और फिर आप इसको क्या कर दोगे यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, आप ये ऐसे क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को। तो ये होता है हमारा बेवल। एक्सट्रूड की तरह का तरीके से ही काम करता है। बस यहाँ पे मेरे पास एक एडिशनल ऑप्शन होता है आउटलाइन का। मॉडिफायर में ही है। सब ये पूरी मॉडिफायर लिस्ट में ही आपको सारे के सारे मॉडिफायर्स मिलेंगे। ठीक है, यस सर। आज पहले कुछ अपना मॉडिफायर देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे हम लोग। ओके, फिर नेक्स्ट है मेरा बेंड मॉडिफायर। बेंड, बेंड का मतलब है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट बेंड करना है, तो आपने जैसे यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, उसको सेलेक्ट किया आपने, और मॉडिफाई में आप आए, और आपने सॉरी, आपने पहले तो इसके ऊपर एक्सट्रूड लगा लिया, क्योंकि ऐसे बेंड काम नहीं करेगा। एक्सट्रूड लगाया तो उस पर हाइट आ गई। ठीक है, सेगमेंट बढ़ा लो यहाँ पे, क्योंकि मॉडिफायर जो होते हैं सेगमेंट पे काम करते हैं। अगर ये सेगमेंट नहीं होगा तो मॉडिफायर काम नहीं करेगा। तो पहले तो आपको बताते कि बेंड मॉडिफायर करता है, कि फिर बताते सेगमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे मल्टीपल मॉडिफायर भी लगा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि एक्सट्रूड लगा दिया तो एक्सट्रूड ही लगेगा। आपने यहाँ पर आए और एक और मॉडिफायर लगा दिया, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बेंड कर दिया। और बेंड सर मॉडिफायर हिरार्की लगाया। मैटर करती है? हर क्या होता है? हिरार्की मैटर मैटर करती है सर? नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट किया। तो अब अगर आप देखोगे तो आपके पास एंगल का ऑप्शन है। अब यहाँ पे इसको मूव करो तो ये देखो बेंड हो रहा है। यस सर। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको बेंड करना है, आपको स्ट्रेट नहीं चाहिए,
तो आप क्या करोगे, बेंड मॉडिफायर। आपको टायर बनाना है या इस टाइप का आपको आर्क क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, बेंड मॉडिफायर। आया समझ में? यस सर। ठीक है, देखो अभी तो ये काफी स्मूथ लग रहा है, एक प्रॉपर आर्क में। स्मूथ इसलिए है क्योंकि आपके पास सेगमेंट है। अगर आप यहाँ से सेगमेंट कम करते जाओगे तो वो देखो शेप खराब हो रहा है। यस सर। और अगर एक भी सेगमेंट नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। फिर अगर आप बेंड करोगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। देख रहा हो वॉल्यूम उसका खराब हो रहा है। यस सर। तो इसीलिए सेगमेंट डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने सेगमेंट डाला तो वो तो ऊपर चला गया, फिर एक सेगमेंट आपने ऐड किया, जैसे जैसे आप सेगमेंट ऐड करोगे वो उतना स्मूथ होता जाएगा। तो इन सब मॉडिफायर्स में क्या होता है, आपको ये ऐड करना पड़ेगा, सेगमेंट। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसमें भी और ऑप्शंस होते हैं आपके पास मॉडिफायर में। जेड एक्सिस पे अगर आप करोगे तो वो इस एंगल में बेंड कर रहा है। हमें जेड पे नहीं चाहिए, हमें वाई पे देखना है। अच्छा, डायरेक्शन से क्या होता है, डायरेक्शन से आप उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में बेंड करना है, आप ये भी कर सकते हो। वाई पे अगर आपने कर दिया तो फिर वो वाई एक्सिस पे बेंड करेगा। तो अब अगर आप देखोगे वो यहाँ से बेंड करेगा इसको, यहाँ से इसको आप चेंज करो, ये देखो ऐसे ऊपर से देखो समझ में आएगा। ये आपका वाई डायरेक्शन का बेंड हो रहा है। अगर आप एक्स करोगे तो वो इस टाइप से बेंड हो रहा है, इस टाइप से। आया समझ में? सर ज़रा वो सर ग्रुप सर पे मैसेज आया है ग्रुप में गुरलीन का। मैसेज आया है कि वो उसकी क्लास रिकनेक्ट नहीं हो रही है। रिकनेक्ट नहीं हो रही है, एक सेकंड। सर क्लास रिकनेक्ट नहीं हो रही है। Something went wrong. चलिए,
तो ये आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, आपको जिस डायरेक्शन में भी बेंड करना है आप उस डायरेक्शन में बेंड कर सकते हो। आपको जेड पे करना जेड पे कर लो, वाई पे करना वाई पे कर लो, या फिर एक्स पे कर लो। ठीक है, फिर अगर आप नीचे देखोगे तो मेरे पास एक और ऑप्शन है लिमिट का। ठीक है, अभी भी नहीं हो रहा है फील्ड हो। अच्छा एक काम करो, आप लोग दोबारा से रिकनेक्ट करो सब के सब। ठीक है, सब लोग मीटिंग छोड़ो ये वाली, और दोबारा से सब लोग रिकनेक्ट करो। ठीक है। ओके सर। हम्म। है ना, कुछ तब आना सब लोग, क्योंकि अभी तो फिर हमें परमिशन नहीं देनी पड़ेगी ना फिर। सब लोग ओके फिर सर। अभी 2 मिनट में मैसेज कर रहा है, फिर ओके आना सर। सब लोग ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो सब जल्दी से मीटिंग छोड़ो ये वाली।
हेलो, Yes, sir. चलो सबका तो हो गया ना प्रॉपर कनेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे लिमिट इफेक्ट का। ठीक है, तो अब ये लिमिट इफेक्ट क्या काम करता है? लिमिट इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बेंड करना है, आपको सिर्फ इसका एक पार्ट है जिसको आपको बेंड करना है। जैसे हॉकी स्टिक होती है, हॉकी स्टिक सिर्फ ऊपर से बेंड होती है, उसी टाइप से अगर आपको सिर्फ कुछ पार्ट इसका बेंड करना है तो आप कैसे बेंड करोगे? तो आप इसको पहले तो पूरा बेंड करो ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने इसको पूरा बेंड कर लिया, आपने लिमिट इफेक्ट ऑन करी, तो लिमिट इफेक्ट ऑन करते ही क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लिमिट ऑन करो यहाँ पे। ठीक है, और अब अगर आप बेंड करोगे तो अब आप देख रहे हो, अब मेरा पूरा ऑब्जेक्ट बेंड नहीं हो रहा है। ये देख रहे हो आप, नीचे का मेरा ऑब्जेक्ट कितना स्ट्रेट है, सिर्फ इतना पार्ट बेंड हो रहा है मेरा। तो ये आप लिमिट इफेक्ट से क्या कर सकते हो, आप इसको अचीव कर सकते हो। अब देख रहे हो मेरा पूरा पार्ट बेंड नहीं हो रहा, नीचे वाला जो जितना मेरा पार्ट है वो क्या है, पूरा स्ट्रेट है, और वो स्ट्रेट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने लिमिट लगा दी है यहां से लेकर के यहां तक। अब इस लिमिट को अगर आप मूव करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट बेंड होगा, लेकिन नहीं करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में वो पूरा उसको आपको रोटेट नहीं करना है या पूरा बेंड नहीं करना है, आपको कुछ पार्ट ही चाहिए उसको, तो फिर आप अपना लिमिट इफेक्ट से उसको यूज कर सकते हो। आगे सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है, यस सर, आगे। ओके। जैसे आपका बेंड होता है वैसे ही आपका होता है टेपर। तो फिर से आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने इसको, और यहाँ पे फिर से आपने इस पर एक मॉडिफायर लगा दिया, एक्सट्रूड मॉडिफायर। और अब यहाँ पे आप एक मॉडिफायर लगाओगे टेपर। तो टेपर क्या होता है, वो आपके उसको मॉडिफायर कैसे चेंज कर देता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी आपको सेगमेंट चाहिए। देखो मेरे पास सेगमेंट नहीं है ना यहाँ पे, तो अगर आप उसको चेंज कर, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, तो एक्सट्रूड में आप सेगमेंट ऐड करो यहाँ पे आप। सेगमेंट ऐड कर दे, और अब टेपर में अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ से कर्व क्रिएट हो जाएगा। ये कर्व देख रहे हो आप, लेकिन अगर ये सेगमेंट नहीं हो गया आपके पास तो फिर आप ये क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा टेपर। इस टाइप के शेप्स आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे भी आपके पास एक्सेस होता है कि कौन से एक्सेस पे आपको टेपर करना है। तो फिर जिस एक्सेस पे आपको टेपर करना है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये अगर आप देखोगे तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो एक इस टाइप का एक लाइन आ जाता है यहाँ पे, जैसे ये दिख रहा है आपको, एक आउटलाइन दिख रही है आपको व्हाइट कलर की। Yes, sir. ठीक है, इसको बोलते हैं, ये आपका होता है एक तरीके का एक उसको कवर कर लेता है आउटलाइन को। तो ये जे प्रेस करके आप इसको रिमूव कर सकते हो। कभी कभार मॉडलिंग के टाइम पे बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, तो आपने जे प्रेस किया और इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है,
एक होता है हमारे पास नॉइज मॉडिफायर। नॉइज नॉइज मॉडिफायर क्या होता है कि जैसे अगर आपको ओशियन वगैरह बनाना है, ओशियन हो गया, पॉन्ड हो गया, तो उस टाइप से अगर आपको मॉडल कुछ करना है तो आप इस मॉडिफायर से भी आप बना सकते हो। आपने एक प्लेन लिया, और सेगमेंट ऐड कर दो इसमें आप। बिना सेगमेंट का तो ये काम ही नहीं करेगा। ये सेलेक्ट किया, और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक नॉइज मॉडिफायर लगा दिया। और उसके बाद अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपको यहाँ से चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जेड एक्सिस आप इसको मूव करो तो कुछ वेव्स टाइप की क्रिएट हो रही है यहाँ पे। उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है वेव्स को, तो आप यहाँ से कर सकते हो स्केल से। ये बहुत ऊपर जा रही है तो जेड वैल्यू कम कर दो आप, तो ये कम हो जाएगा। ज्यादा करना है ज्यादा कर लो आप इसको। इसको वाई एक्सिस पे भी आप चेंज कर सकते हो, तो जिगजैग हो जाएगा। एक्स पे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, इस टाइप से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये खुद मॉडल करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको ये मॉडल करने में, तो यहाँ आप इजीली क्रिएट कर सकते हो इससे, नॉइज मॉडिफायर से। ज्योमेट्री में अगर आपको नॉइज वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो आज काफी ज्यादा मॉडिफायर्स हो रहे हैं, देखते हैं कुछ बना करके देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर आप एक बॉक्स ले लो, एक बॉक्स ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक टेबल क्लॉथ टाइप का बनाना है। ठीक है, तो वो टेबल क्लॉथ आप कैसे बनाओगे? आपने एक प्लेन लिया यहाँ पे, और इसमें भी आपको सेगमेंट्स काफी ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा सेगमेंट्स होंगे उतना ये अच्छा रिएक्ट करेगा। आपने सेलेक्ट किया और इसको उठा करके आपने यहाँ पे ऊपर रख दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा, जैसे मेरा टेबल हो गया, ये हो गया मेरा क्लॉथ। हमें इसको क्लॉथ बनाना है, तो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप मॉडिफायर लगा दोगे, क्लॉथ मॉडिफायर। सी प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्लॉथ। क्लॉथ मॉडिफायर लग गया यहाँ पे। आप चले जाओगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आ गए तो यहाँ पे क्लॉथ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं। तो अभी तो मेरे पास सिर्फ प्लेन है, बॉक्स तो इसमें है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, ऐड ऑब्जेक्ट और अपना बॉक्स सेलेक्ट कर लोगे, तो बॉक्स भी मेरा इस लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, आपने बॉक्स सेलेक्ट किया और बॉक्स हो जाएगा मेरा कोलिजन ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरा जो ये क्लॉथ है मेरे इस टेबल पे आकर के क्या होगा, कोलाइड होगा। तो जो मेरा बॉक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा कोलिजन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लेन हो जाएगा मेरा क्लॉथ। बॉक्स हो जाएगा मेरा कोलिजन ऑब्जेक्ट, और प्लेन हो जाएगा मेरा यहाँ पे क्लॉथ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रीसेट्स होते हैं कि किस टाइप का क्लॉथ आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे यूज कर लो। फिलहाल हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉटन। और इन प्रॉपर्टीज को आप चेंज नहीं करोगे, क्योंकि ये कॉटन के हिसाब से बिल्कुल सही प्रॉपर्टीज, इनको आप चेंज नहीं करोगे। क्या कर दोगे यहाँ से इसको ओके, ओके कर दिया।
और फिर आप क्या कर दोगे इसको सिमुलेट लोकल। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये प्रॉपर सिमुलेट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा, तो उस उसके अकॉर्डिंग फिर ये बिहेव करेगा। अगर बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है तो थोड़ा जल्दी होगा। कई बार ऐसा हो भी सकता है कि करते करते क्रैश हो जाए, तो फाइल हमेशा सेव रखना आप अपनी। अभी तो अटेंडेंस ली नहीं है। कुछ ज्यादा बड़ा टेबल क्लॉथ नहीं हो गया? वो डिपेंड करता है कि आपने प्लेन कितना बड़ा लिया हुआ है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो प्लेन का साइज छोटा कर दो आप। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो उसने प्रॉपर फोल्ड वगैरह बना दिए हैं। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी तो सिमुलेशन चल रहा है, तो वो ज्योमेट्री भी अभी कोलाइड हो रही है इधर उधर, तो उसको होने दो। अभी वो एक टाइम पे आकर के अपना प्रॉपर हो जाएगा। सर तो ऐसा परसेंटेज पता नहीं चलता कितना परसेंट हो चुका है सिमुलेट वगैरह? नहीं, वो यहाँ पे सिमुलेट का ऑप्शन होता है ना, तो हम लोगों ने लोकली कर दिया, तो वो टाइमलाइन को रीड नहीं कर रहा। वरना सिमुलेट का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे, तो जितनी आपके पास टाइमलाइन होगी ना, ये सिर्फ उतना ही सिमुलेट करेगा। तो फिर हम दोनों ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। अब देखो प्रॉपर वो सही कर रहा है धीरे धीरे उसको। अगर यस। टाइम लाइन दे देते तो जैसे यहाँ पे मेरे पास 100 फ्रेम्स है, तो वो सिर्फ 100 फ्रेम तक ही क्या करता है, उसको काउंट करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोलिजन कैसा हो रहा है कि ये इसको आपका बॉक्स भी दिख रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि सेगमेंट कम है। सेगमेंट जितने ज्यादा ऐड होंगे उसमें, ये उतना ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। रोक देते हैं इसको यहीं पे। तो प्लेन में सर? अगर, हाँ, प्लेन में भी और बॉक्स में भी, कोलिजन ऑब्जेक्ट में भी वो होना चाहिए। अभी देखो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना शार्प है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है। यहाँ पे देखो कोई सेगमेंट नहीं है ना, तो इसके अंदर चला गया। अगर यहाँ पे सेगमेंट होता तो ये प्रॉपर उसको कवर कर लेता। फिर इसके पास भी कोई सेगमेंट नहीं है मेरे पास, ये तो बिल्कुल ही बॉक्स जैसा है। तो इसमें भी सेगमेंट डाल करके आप उसको स्मूथ कर सकते थे, लेकिन अभी स्मूथ वगैरह आपको पता नहीं है, तो फिर हमने ऐड नहीं किया यहाँ पे। ओके सर। ओके, आप कंट्रोल सेट कर दो इसको। हाँ, यहाँ पे फाइल क्रैश होने का बहुत वो रहता है। मेरे ख्याल से क्रैश हो गया। नॉट रिस्पॉन्ड। मॉडलिंग में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी? यस सर, आ रहा है सर। मॉडलिंग में देखो अभी क्या है ना, अभी वो बहुत बेसिक्स चल रहे हैं अभी, तो थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है। मॉडलिंग में इंटरेस्ट आता है तब जब आप स्कल्पटिंग पे आ जाते हो। स्कल्पटिंग समझते हो कोई? स्कल्पटिंग क्या होता है? यस सर। जैसे अभी आप मॉडलिंग कर रहे हो, मतलब आपके पास एक सॉफ्टवेयर दे दिया है, एक ऑब्जेक्ट दे दिया आपको, और वही फिर आप शेप के अकॉर्डिंग आप उसको एडिट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। स्कल्पटिंग में क्या होता है कि जैसा क्ले होता है, क्ले स्कल्प्ट सुना होगा, मिनिएचर के अगर कभी किसी ने देखा होगा, यस तो सर। यस क्ले सर, यस लेकर सर। के वो अलग अलग शेप्स बनाते हैं, अंदर आर्मेचर डाल करके। फिर एक ह्यूमन बना दिया, या कोई ड्रैगन बना दिया, या कुछ अलग टाइप का कैरेक्टर बना दिया। तो यस उस सर। टाइप से हम लोग क्या करते हैं, स्कल्प्ट करते हैं। मतलब आपको एक कोई भी बेसिक ऑब्जेक्ट दे दिया, जैसे स्फेयर दे दिया, फिर एक स्फेयर से आपको एक पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे देखो यहाँ पे,
तो जब ये सब आपके उसमें आ जाएगा तब थोड़ा सा मॉडलिंग और इंटरेस्ट आने लगता है। फिर अगर आपको कैरेक्टर वगैरह बहुत पसंद है तो आप वो बना सकते हो। अगर आपको ड्रैगन्स वगैरह पसंद है तो आप वो बना सकते हो। गन और वगैरह सर जैसे पसंद है। सर जैसे कार के मॉडल बनाने हो तो? वो तो फिर स्कल्पटिंग में भी बनता है, लेकिन स्कल्पटिंग से ज्यादा फिर वो मॉडलिंग होती है। ओके। अभी देखो आपको ऑडियो तो नहीं आएगा, लेकिन बस ये एक छोटा सा वो है आपका एक। अब देखो यहाँ पे एक स्फेयर है ये, और ये सॉफ्टवेयर ही दूसरा है। ठीक है, तो अब देखो स्फेयर से वो पूरा एक कैरेक्टर क्रिएट करेगा। एक सेकंड का बस, ले लिया मैंने स्निपिंग। ठीक है, स्क्रीन पे प्रॉपर सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर, आ रहा है सर। यस सर। ओके, तो अब तक कुछ पहचान पा रहे हो कौन सा कैरेक्टर है ये? थानोस। यस सर, थैनोस। ऊपर वैसे लिखा भी हुआ है। नहीं सर, वो तो शक्ल से ही दिख रहा है। हैं? इतना भारी भरकम इंसान वही, इतना सर भारी भरकम इंसान वही है। हम्म। तो बेसिकली जब आप इस स्टेज पर आ जाओगे, इस स्टेज पर, हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ता है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये जी ब्रश। मतलब जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसे यहाँ पे पहले क्रिएट करते हैं, फिर बाद में उसको लो पॉली। अभी आपको बहुत सारे टर्म्स पता नहीं है, अभी धीरे धीरे सब पता चलेगा। हम्म। अब देख लो, स्फेयर था, उसने क्या बना दिया उसको। क्या बोल रहे हो? हेलो। हम ही सिखाएंगे। अभी इसको देख लो, फिर हम अपने एक दो स्कल्प दिखाते हैं आपको। सर ऐसा लग रहा है कि पेन टैब यूज करके बना रहा है थोड़ा थोड़ा, ये पेन टैब से ही बनता है। है ना? इतने तभी इतने हाँ, ये स्मूथनेस आती है माउस से, हाथ पे। माउस से तो नहीं होता ये सब। इसके लिए आपको एक, हाँ, सर इसको ग्राफिक्स बनने में टैबलेट कितना टाइम लगा होगा? चाहिए। ये बहुत टाइम लगता है। मतलब बहुत टाइम का मतलब है कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है।
अभी आप सबको मैक में कितना टाइम हो गया है? मतलब खुद हाँ, जुलाई मतलब में से ईयर हो 6 महीने जाएगा तो हो ही गया पूरा। ना सबको। अच्छा, फिर ठीक है।
तो ऐसे स्कल्पटिंग में होता है आपको कि एक स्फेयर से या कोई भी बेसिक ऑब्जेक्ट ले लो आप, और उससे आपको फिर पूरा का पूरा क्या क्रिएट करना पड़ता है, एक कैरेक्टर हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो वो बनाना पड़ता है आपको। ये पहचान पा रहा है कोई? यस सर, ये तो विकास सर है। सर जैसे नहीं हुआ। ये विकास सर है। ये काफी हैवी फाइल है, बहुत लैग हो रही है। तो जब यहाँ इस स्टेज तक पहुंचोगे तब आपको थोड़ा सा मतलब तब क्या, ये तो काफी एंड की स्टेज है, लेकिन अभी जैसे मैक्स में मॉडलिंग के बाद जो आपका मड बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम पे भी आपको थोड़ा सा मॉडलिंग और इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है। मॉडलिंग अभी चलेगा, अभी तो कम से कम 1 डेढ़ महीना चलेगा मॉडलिंग। मॉडलिंग के बाद आओगे फिर आप लोग मड बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी फिलहाल, इतना और प्रैक्टिस कर लो जितने मॉडिफायर्स हो गए अभी, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ओके सर। नेक्स्ट क्लास में। विरल, यस सर। रजत, राहुल, राहुल, यस सर, प्रेजेंट। गौरव, प्रेजेंट सर। प्रियांश, फयाज,